भागवत भगवान से मिलने का उपाय तो बता देगी, लेकिन भगवान के प्रति बनने वाले वैष्णवापराध से कैसे बचाएगी? हम आपसे पूछते हैं, भगवान का मार्ग कोई बता दे कि इस मार्ग से चले जाओ, लेकिन उस मार्ग में सावधानी क्या रखना है यह ज्ञान ना हो तो उस मार्ग से यात्रा पूरी होगी? नहीं होगी, चक्कर में पड़ जाओगे। बड़े बड़े कितने ऐसे चरित्र हैं, भगवान अपने भक्त का अपराध सहन नहीं करते, फिर चाहे भगवान की प्रिय सी ही क्यों ना हो, जगत जननी ही क्यों ना हो। श्री हनुमान जी लंका पहुंचे और लंका में जगत जननी को जब दुखी देखा ना, तो श्री हनुमान जी ने भगवती से कहा, माता, ठाकुर जी को पता नहीं था कि आप लंका में हो। अब मैंने आपकी खोज कर ली है, अब बस जाऊंगा और जाके ठाकुर जी को आपकी खबर सुनाऊंगा और श्री ठाकुर जी तत्काल आपके लिए लेने पधारेंगे। संपूर्ण रावण के कुल वंश का समन करके राघवेंद्र प्रभु आपको स्वीकार करेंगे, यहां से लेके चलेंगे। भगवती जानकी जी बोली, हनुमान जी तुम बहुत भोले हो, पहले मुझे भी नहीं पता था, लेकिन तुम किन परमात्मा की बात कर रहे हो? प्रभु जान ही सब बिनहि जनाए, वो बिनहि जनाए जान जाते हैं। बाली जताने आया था भगवान को, तारा बताने आई थी, लेकिन भगवान जान गए। बाली से ठाकुर जी ने कहा ना, मूढ़ तोय अतिशय अभिमाना, कहा भगवान ने, नारी सिखावन करस न काना। तेरी पत्नी इतना समझा रही थी, बाली बोला, प्रभु ये तो हमारे प्राइवेट कमरे की बात है, तारा तो मुझे प्राइवेट कमरे में ले जाके समझा रही थी, आपको कैसे पता? ठाकुर जी बोले, हम सर्वत्र व्यापी सर्वात्मा सर्वज्ञ हैं, बिन पग चले सुने बिन काना, हम वो हैं जो बिना कान के भी सुन लेते हैं। तो जानकी जी बोली, हनुमान जी जो सब कुछ सुन लेते हैं, सर्वत्र हैं, क्या उनको ये पता नहीं है कि मैं लंका में हूं? तुम बहुत भोले हो। चलो मान लिया भगवान को नहीं पता है, लेकिन जानकी जी का हरण हुआ और आफ्टर 1 आवर भगवान को पता लग गया। अगले 1 घंटे बाद भगवान को सारी की सारी स्थिति पता लग गई। आप कहोगे कैसे? एक आदमी जीवित ही इसलिए है कि राम जी आ जाएं और हम राम जी को सारा वृतांत सुना दें। भक्तराज जटायु सारी बात कह दी, नाथ दसानन यह गति कीनी। किसने किया ये स्थिति किसने करी? दसानन। वही जगत जननी को लेके गया है। हो गई बात क्लियर? कौन हरण करके ले गया, नाम पता लग गया। चलो कहां लेके गया? ले दक्षिण दिशि गयों गुसाई। कहां गया? दक्षिण दिशा में गया है। सारी बात राम जी को तत्काल पता है, फिर भी भगवान बंदर भालुओं को चारों दिशाओं में भेज रहे हैं। कारण क्या है? जगत जननी बोली, हनुमान जी हमसे आचार्य अपराध हो गया, हमसे भक्त अपराध हो गया, और उस भक्त अपराध के कारण ही भगवान ने हमारा त्याग कर दिया। इसलिए अब तुम एक काम करना, जब वापस जाओ ना तो हमारे अपराध से हमारी निवृत्ति करा देना। वैसे तो
हमारी प्रणाम आपको राम जी के चरणों में करना है, लेकिन रघुनाथ जी के चरणों में पहले प्रणाम मत करना। हमारी पहली प्रणाम श्री लखनलाल जी के चरणों में कर देना। अब हम आपसे पूछते हैं, ईमानदारी से बताइए, जानकी जी किस संबंध से लखनलाल जी को पैर छूने की बात कर रही हैं? क्या आवश्यकता है? भाई, संबंध की दृष्टि से जानकी जी बड़ी हैं, उम्र की दृष्टि से बड़ी हैं, सब प्रकार से जगत जननी बड़ी हैं, लेकिन गोस्वामी जी सुंदरकांड में क्या कह रहे हैं? जगत जननी कह रही हैं, अनुज समेत गया हूं प्रभु चरणा। अनुज समेत गया हूं प्रभु चरणा। श्री हनुमान जी अकेले राम जी के प्रणाम नहीं किए और राम जी को बाद में प्रणाम किए। पहले अनुज समेत, अनुज समेत गया हूं प्रभु चरणा। अनुज समेत गए प्रभु चरणा। तो जगत जननी ने कहा, मेरा अपराध लखन जी का था, क्योंकि जब भगवान मृग के पीछे गए तो मरम वचन जब सीता बोला, जगत जननी थोड़ा सा कठोर वचन बोल गई और उन कठोर वचनों को भगवान के हृदय को बहुत दुख हो गया। श्री ठाकुर जी तो सब सुनते हैं, सर्वत्र हैं, बस वैष्णव अपराध बना तो अपनी प्रिया जी का भी त्याग कर दिया। और जैसे ही लखनलाल जी के चरणों में हनुमान जी ने जगत जननी की प्रणाम पहुंचाई, सोई राम जी ने कहा कि अब बहुत समय हो गया, अब जल्दी चलो, अब तत्काल लंका पे चढ़ाई करनी है। भगवान भक्तापराधी को क्षमा नहीं करते, कोई भी हो,